1914 का साल। एक युवा मौसम वैज्ञानिक एक साल के लिए काम करने अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित एक सुनसान द्वीप पर आता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, देखता है जो व्यक्ति पहले वहां तैनात था वो गायब है। द्वीप पर अब बस एक अजीब सा आदमी है, ग्रूनर। रात होते ही उसे महसूस होता है कि कुछ बेहद डरावना हो रहा है। समंदर की गहराइयों से निकलते हैं कुछ भयानक जीव, आधे इंसान और आधे राक्षस जैसे। हर रात वे जीव लाइट हाउस पर हमला करते हैं। अब ग्रूनर और यह नया वैज्ञानिक साथ मिलकर अपनी जान बचाने की लड़ाई शुरू करते हैं। लेकिन एक अजीब सच्चाई सामने आती है। ग्रूनर ने उन्हीं में से एक मादा जीव को बंधक बना रखा है, जिसका नाम है अनेरिस। दिन में वे युद्ध की तैयारी करते हैं और रात में होती है एक भयानक लड़ाई। धीरे धीरे वैज्ञानिक को एहसास होता है ये जीव उतने हिंसक नहीं हैं जितना वो समझ रहा था, बल्कि ये तो सिर्फ बदला ले रहे हैं। ग्रूनर ने सालों तक इन प्रजातियों को मारा है, जलाया है और अनेरिस के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। समय के साथ वैज्ञानिक और अनेरिस के बीच एक गहरा जुड़ाव बनता है। अब वो समझता है अगर यह युद्ध नहीं रुका तो इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। फिर एक रात प्राणियों का पूरा झुंड द्वीप पर हमला कर देता है। ग्रूनर बदले की आग में जलता है और वैज्ञानिक अनेरिस को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है। अंत में ग्रूनर खुद को बलिदान कर देता है। अनेरिस और उसकी प्रजाति शांति की तलाश में द्वीप छोड़कर चली जाती है। एक साल बीत जाता है। अब एक नया मौसम वैज्ञानिक उस द्वीप पर आता है और हम देखते हैं पहले वाला वैज्ञानिक अब ग्रूनर की जगह ले चुका है। मगर फर्क ये है उसके अंदर अब भी मानवता जिंदा है। कोल्ड स्किन हमें दिखाता है जब इंसान अपनी इंसानियत खो देता है तो वही बन जाता है सबसे बड़ा राक्षस। और कई बार जो अमानुष होते हैं वो भी हमसे ज्यादा मानवीय हो सकते हैं।